रिवाइज कर लेते हैं पिछला। देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जहां पे हमने क्या बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या, उसमें क्या पढ़ते हैं हम बेसिकली, कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, वो देखते हैं हम। ठीक है बेसिकली तो जैसे मैंने बोला था कि जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है कोई, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या है, एनर्जी डिक्रीज होती है सिस्टम की, डेल्टा जी जो होता है नेगेटिव होता है, यानी वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है अपने सिस्टम की। तो उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था ये जो डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और फिर मैंने बताया था कैसे, मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था कैसे वो करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि जिंक और कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ZnSO4 और कॉपर बनता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे जिंक देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जिंक क्या है Zn+2 में जा रहा है, कॉपर क्या है +2 से यहाँ कहा जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। यानी अगर मैं देखूं ध्यान से तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ठीक है, और कॉपर अगर देखो तो कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। बस मैंने कहा था कि इनको अगर हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना रख के, ठीक है, इनको हम अगर अलग अलग उसमें रख दें, सेल्स में रख दें, अलग अलग कंपार्टमेंट में रख दें, तो इनके बीच में हम क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हैं थ्रू मेटेलिक वायर। तो अगर हम जैसे मेटेलिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हैं अगर इनको अलग अलग में रख दें, तो इसका मतलब हम मेटल वायर के अंदर क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो यही मैंने बताया था तुमको कैसे रहता है। और फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप कैसे होता है, जहां पे मैंने बताया था हमारे दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट, एक राइट वाला कंपार्टमेंट। ठीक है, लेफ्ट कंपार्टमेंट में हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो मैंने जिंक का ऑक्सीडेशन करवाना है बेसिकली, तो मैंने क्या कर दिया, जिंक को उसकी सोल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, राइट साइड में मुझे क्या करवाना है, कॉपर का रिडक्शन करवाना है, क्योंकि कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो वो रिडक्शन करेगा। तो राइट साइड में मैंने क्या कर दिया, कॉपर की इलेक्ट्रोड और कॉपर का सोल्यूशन रख दिया। इन दोनों को क्या किया, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। और जो सोल्यूशन का जो सर्किट था, मतलब कैसे कंप्लीट किया मैंने, सोल्ट ब्रिज से कंप्लीट किया। ठीक है, ये चीज हो गई बेसिकली। तो ये हमारा सोल्ट ब्रिज का मैंने तुम्हें एग्जांपल बता दिया था। सोल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम के साथ क्या होता है सोल्यूशन के अंदर, हमारा टाइम के साथ क्या होता है सोल्यूशन के अंदर Zn+2 बढ़ता रहता है, सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन क्या है बढ़ती रहती है, बेसिकली सल्फेट इंक्रीज करता है। तो अगर ज्यादा चार्ज बिल्डअप होगा तो सेल क्या है कुछ देर बाद काम करना बंद कर देगा। तो हमें क्या है कि सेल के चार्ज जो बिल्डअप हो रहा है, चार्ज बिल्डअप हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट करता है ये। हाँ, ये चीज बताई थी हमने। तो हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं बेसिकली वो कहाँ से, एनोड टू कैथोड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एनोड टू कैथोड कर रहे हैं, करंट कहाँ जाता है, कैथोड टू एनोड जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो तब तक फ्लो करेंगे, मतलब कि वो तभी फ्लो करेंगे जब वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। तो मैंने तुमको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि दो जो कंपार्टमेंट लिए हैं हमने, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो कंपार्टमेंट लिए हैं, उनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या देगा, सेल डिफरेंस देगा, हमें सेल पोटेंशियल देगा। और फिर मैंने तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कि अगर मान लो जिंक पे क्या है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, मान लो जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रोड उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल सेटअप होगा जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ऐसे ही कॉपर वाले की अगर बात करूं तो कॉपर की इलेक्ट्रोड और कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में एक पोटेंशियल सेटअप होगा जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, राइट साइड का। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलके क्या है, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, सेल पोटेंशियल देगा। ठीक है, यहां तक मैंने ये चीज बताई थी। चलो अब आगे देखते हैं। आज हम क्या है बेसिकली हम थोड़े बहुत चीजें देखेंगे कि हमने जो सेल पोटेंशियल निकाला है, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते कैसे हैं बेसिकली देखा जाए तो, और ये सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि हर एक इलेक्ट्रोड का क्या अपना पोटेंशियल होता है। जैसे अगर तुमने यहाँ पे जो डैनियल सेल लिया है देखो, ये मैं डैनियल सेल बता रहा हूँ जहां पे मैंने क्या है, राइट साइड में क्या किया था, कॉपर लिया, राइट साइड में कॉपर लिया था। ठीक है, और लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया था, जिंक लिया था बेसिकली। यहाँ मैंने इनको सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ये चीज हुई थी हमारी।
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या था, जिंक था हमारा, ये क्या था, जिंक का सोल्यूशन इसके अंदर, Zn+2 के सोल्यूशन में इसको हमने डिप किया था। ठीक है, ये ZnSO4 लिया था हमने। यहाँ पे हमारा क्या था, कॉपर था। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, ये चीज थी हमारी। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, सोल्ट ब्रिज होता था। अच्छा, वो गलती से लगा दी मैंने बैटरी, बैटरी नहीं आएगी यहाँ पे एमीटर आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, ये चीज थी। तो मैंने क्या कहा था, होता क्या है, ये हमारा एनोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ये हमारा क्या है, कैथोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है। मैंने तुमको साइड भी बताए थे कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड हम क्या है, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। सॉरी, उल्टा ले लिया कि हम एनोड पॉजिटिव ले रहे हैं, कैथोड नेगेटिव ले रहे हैं। ये उल्टा ले लिया मैंने, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा, ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था ये कैसे पोटेंशियल सेटअप हो रहा है इनके बीच में, हमने ये बात कर ली थी। अब मैं क्या बोल रहा था कि मान लो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एनोड टू कैथोड जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं हमारे, एनोड टू कैथोड जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमने क्या बात करी कि एनोड टू कैथोड जा रहे हैं, तो वो तभी जाएंगे जब हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। ठीक है, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम क्या है, ई सेल से लिखते हैं। ये ई सेल होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ठीक है, और मैंने तुमको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसका किसके बीच में होगा, डिफरेंस इस कैथोड वाले के पार्ट के बीच में, इस एनोडिक वाले कंपार्टमेंट में। यानी हम लिखेंगे इसको ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये वाला होगा हमारा, कि हमारा जो कैथोड का पोटेंशियल होगा, यानी कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल होगा, और जो हमारा एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बीच में हमारा क्या होगा, बेसिकली डिफरेंस जो होगा वही हमारे क्या है, सेल पोटेंशियल देगा हमको। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखते हैं, अब हम एक दो चीजें देखते हैं। देखो, पहली चीज क्या देखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, कि हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस सेल को अगर मुझे बताना हो किसी को, ये जैसे डैनियल सेल है, अब मेरे को अगर डेनियल सेल किसी को बताना हो तो मैं पूरा डायग्राम थोड़ी प्रॉपर बना के दिखाऊंगा कि देखो ये डायग्राम बना ऐसा होगा, नहीं। मैं इसको क्या है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। मैं इसको शॉर्ट नोटेशन दे सकता हूँ, शॉर्ट नोटेशन में लिख सकता हूँ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमेशा ध्यान रखना, सेल रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ठीक है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड इधर लिखते हैं, राइट साइड में लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड लेफ्ट में लिखते हैं, और बीच में हम क्या लगा देते हैं, दो पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। ये जो पैरेलल लाइन लगाते हैं, ये हमें क्या बता रहा है, बेसिकली सोल्ट ब्रिज के बारे में बता रहा है, कि हमारे दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, सोल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये चीज बता रहा है। अब देखो, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर हमने जैसे देखा कि जिंक सॉलिड से क्या बन रहा था, Zn+2 एक्वस बन रहा था हमारा। ठीक है, ये हमने देखा था कि जो एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जिंक क्या कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बना रहा था। ठीक है, हमारी ये चीज हो रही थी। और राइट साइड पे क्या हो रहा था, कॉपर क्या कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन वही गेन कर रहा था, बेसिकली क्या बना रहा था, कॉपर सॉलिड बना रहा था ये हमको। क्लियर है यहाँ तक, तो ये चीज हो गई। तो अभी अभी इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और राइट हैंड इलेक्ट्रोड में दिखाना है हमें। हम कैसे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं ऐसे कि Zn जो था सॉलिड, वो क्या था, Zn+2 एक्वस बना रहा था। ठीक है, फिर स्लैश, मतलब कि दो पैरेलल लाइन लगाई हमने, वो क्या है, कॉपर+2 जो एक्वस था वो क्या बना रहा था, कॉपर सॉलिड बना रहा था। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जैसे ये सॉलिड है और ये एक्वस है, जब दो फेज को सेपरेट करना हो हमें, जब दो फेज को सेपरेट करना हो तो हम क्या करते हैं, बीच में एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं उनको एक लाइन, सिंगल लाइन से। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, कि हम अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, जहां पे हमने क्या किया मैं फिर से बता देता हूँ, जहां पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते हैं और राइट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते हैं, दोनों के बीच में क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। अब हमारी दो पैरेलल लाइंस लग गई, तो देखो अब क्या हुआ बेसिकली, कि हमने क्या है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे जो चीज हो रही है हमें वही लिखनी है। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड जो है हमारा किस में जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है, एक्वस में। ठीक है, और राइट साइड में क्या हो रहा है कि कॉपर+2 जो एक्वस है वो किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अगर हम ये बात करें, हमें क्या करना है कि दो, मान लो
दो अगर डिफरेंट फेज है, जैसे यहाँ सॉलिड है और यहाँ एक्वस है, इन दोनों फेज को सेपरेट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन लगाते हैं बीच में, ठीक है। इन दोनों को हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन लगाते हैं बीच में, ठीक है। ये चीज हमारी रहती है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपना, ठीक है। ये हमारा हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि हमें सेल पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है। हमें सेल पोटेंशियल मेजर करना है, हमने क्या है उसको बोला ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है। लाइन सीधी होनी चाहिए, ऐसे टिल्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। इतना कोई मैटर नहीं करेगा उसका थोड़ा टिल्ट होने का, या मतलब ये लाइन, हाँ मतलब ज्यादा टिल्टेड भी मत दिखा देना, ठीक है। सीधी दिखा देना, कोशिश यही करना कि सीधी दिखाओ, क्योंकि जनरली सीधी ही दिखाई जाती है वो, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। अब हम बात कर रहे थे कि इसका ई सेल अगर हमें लिखना हो, यानी इनका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा, ई कैथोड ई एनोड, ये लिखूंगा मैं, ठीक है। ई नोड कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखूंगा मैं, ठीक है। ये ना, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखूंगा। अब देखो, अगर मैं यही चीज जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर लिख लूं, अगर मान लो मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लूं, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब कि अगर मैं मान लूं जो मेरी कंसंट्रेशन है, यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ये कॉपर सल्फेट जो ले रखा है, जिंक सल्फेट जो ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, अगर वो मान लो मेरा उसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं मान लो 1 मोलर ले लूं, ठीक है, 1 मोलर ले लूं, ठीक है। टेम्परेचर में क्या करूं, बेसिकली टेम्परेचर का तो चलो इतना नहीं है, हाँ मेनली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं 1 मोलर ले लूं, तो यही जो मेरा ई सेल है ये क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बन जाता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर मैं मान लो कि हम क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कर लें, 1 रख लें, अगर दोनों केसेस में, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यही जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बन जाता है, जिसको हम करते हैं रिप्रेजेंट ई नॉट सेल से, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, ये मैंने बताया था ना, जैसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये किसका बता रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा है कैथोड का, ठीक है। और ये किसका बता रहा है, ये बता रहा है बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये चीज हो रही है हमारी, ठीक है। तो अब देखो जब हमने ये बात करी, हाँ, अब अगर हमने ये बात करी जैसे कि ई नोट सेल है, ठीक है, ई नोट सेल है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाएगा, तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी हमारा हो जाएगा, और हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये चीज है हमारी, ठीक है। ये चीज होगी हमारी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली ई नोट सेल का हो गया, ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हो गया ई सेल, जब हमारा कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर नहीं है, ठीक है। ये तब की बात हो गई। चलो ये चीज क्लियर है। अब चलो देखते हैं, अब हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, अब तुम्हें ना सेल का रिप्रेजेंटेशन से क्या है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तुम सेल के रिप्रेजेंटेशन अगर किसी का दिया हो तुमको, ठीक है, अगर तुम्हें किसी का सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो तुम उसकी क्या है रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। उसकी क्या है रिएक्शन भी देख के लिख सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जिंक क्या है Zn+2 में जा रहा है, तो तुम्हें पता है कि लेफ्ट साइड हम क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं, तो तुम इसको देख के, सिर्फ इसको देख के लिख सकते हो कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तुम राइट साइड पे देख के लिख सकते हो कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, कि Copper+2 जो है वो कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैंने तुमको दे दिया, एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने तुम्हें एक रिएक्शन दे दी, ठीक है, मैंने तुम्हें एक रिएक्शन दे दी ये वाली, कि कॉपर सॉलिड जो है वो क्या कर रहा है, 2Ag प्लस एक्वस के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, 2Ag सॉलिड बना रहा है और Copper+2 एक्वस बना रहा है ये, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी, ये चीज हो गई। अब देखो, अब मैं जैसे बोल रहा था यहाँ पे कि ये चीज हो रही है, इस रिएक्शन को देख के तुम ना पूरा एक सेल क्रिएट कर सकते हो। कैसे सेल क्रिएट कर सकते हो, बस तुम्हें इतना पहचानने की जरूरत है कि ये देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बस इतना देखना है तुम्हें, उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं देखूं Ag प्लस से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है, यानी उसका पॉजिटिव चार्ज वो क्या है, लॉस कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। अगर उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वो क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। पता चल गया हमको ये चीज। कॉपर क्या है, कॉपर जो है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Copper+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बेसिकली उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बस इतना जानना है तुमको, उसके बाद तुम अपनी तरफ से पूरी हाफ रिएक्शन, मतलब पूरी कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। हाँ चलो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अगर तुम्हें किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता चल जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तुम्हें किसी उसमें पता चल जाए, तो तुम क्या है कि बेसिकली कोई भी अब सेल रिएक्शन, मतलब जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है, वो लिख सकते हो। और इवन कि तुम सेल का रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें ये रिएक्शन दिया, अब तुम्हें पता चल गया कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो तुम्हें ना ये चीज पता चल जाएगी कि अब हम किसको, अगर सेल बनाना पड़ जाए हमें, तो हम किसको कैथोड बनाएंगे, किसको एनोड बनाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से तुम्हें पूरा बता देता हूँ। जैसे तुम्हें यहाँ से ये पता चल गया कि ये रिडक्शन है, मतलब Ag+ का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो तुम देखोगे कि एनोड पे जो रिएक्शन होगी, एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेसिकली, ठीक है, वो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे क्या होगी, ठीक है, एनोड पे क्या होगी बेसिकली, हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा बेसिकली, तो एनोड पे क्या है, कॉपर सॉलिड जो है बेसिकली क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है, और वो क्या बना रहा है, Copper+2 आयन बना रहा है। ये चीज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता चल गया ऑक्सीडेशन। अब तुम्हें ये भी पता है कि कैथोड पे क्या हो रहा है, तुम्हें ये भी चीज पता है, तुम कैथोड पे रिएक्शन कैसे लिखोगे, कैथोड पे रिएक्शन कैसे लिखोगे कि Ag+ था, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था हमारा बेसिकली, Ag+ एक्वस था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा था, Ag सॉलिड बना रहा था। ये चीज हो गई। अभी हाफ रिएक्शन लिखते हुए हमें क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो लिख भी सकते हो। कैसे, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली कि 2Ag+ जो है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है बेसिकली, Ag सॉलिड बना रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। यानी इस रिएक्शन को मैंने क्या किया, 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ दिया। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये पूरी जो ओवरऑल रिएक्शन थी, ये वाली, ये ओवरऑल जो रिएक्शन थी, उसको मैंने क्या 2 अलग अलग रिएक्शन में तोड़ के लिख दिया, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हाफ रिएक्शन। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा है कि इसकी हाफ रिएक्शन लिखो, या हाफ रिएक्शन बोल सकते हैं, या एनोडिक रिएक्शन बोल सकते हैं, या कैथोडिक रिएक्शन बोल सकते हैं, तो तुम समझ जाना कि ऐसे लिखना है कि ऑक्सीडेशन दिखाना है या फिर रिडक्शन रिएक्शन दिखानी है, अलग से बात। ठीक है, तुमने लिख दिया कि एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है। अब तुम इसके हिसाब से क्या है, अपना सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। अब सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो तुम इसका। कैसे, मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ्ट साइड हम, मतलब कि सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड हम कैसे करते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड हम एनोडिक पार्ट लिखते हैं, और राइट साइड में क्या करते हैं, कैथोडिक पार्ट लिखते हैं। तो देखते हैं, जो जो चीजें हो रही है वही लिखना होता है हमको। जैसे एनोडिक में अगर मैं बात करूं, तो कॉपर सॉलिड जो है वो किस में जा रहा है, बेसिकली Copper+2 एक्वस में जा रहा है, यही चीज हो रही है। फिर 2 पैरेलल लाइन लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज दिखाने के लिए। फिर हम वहां क्या कहेंगे कि Ag+ जो एक्वस में है वो कहाँ जा रहा है, Ag सॉलिड में। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये मैंने सिंगल लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि मेरे को फेस का अलग अलग दिखाना है, क्योंकि सॉलिड और एक्वस को अलग अलग दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज करिए। और डबल लाइन जो लगाई है वो मैंने सॉल्ट ब्रिज के लगाई है। सेल रिप्रेजेंटेशन में याद रखना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते कि कितना कितना जा रहा है कितना नहीं। जैसे यहाँ पे बता रहे थे ना 2Ag+ जा रहा है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखना 2, हमें सिर्फ सेल में ये बताना है कौन किस में जा रहा है, बस इतना बताना है हमको। ये हमारी हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बेसिस पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक सेल बनाना है, एक सेल का डायग्राम बना के दिखाओ, तुम एक सेल का डायग्राम भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो ये चीज कर सकते हो कि तुम्हें पता चल गया कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, तुम्हें ये चीज पता चल गई। तुम क्या करो, 2 कंटेनर बनाओ, उसमें इलेक्ट्रोड डिप कर दो। ठीक है, 2 कंटेनर बनाओ, उसमें क्या कर दो, इलेक्ट्रोड डिप कर दो, और उसको क्या कर दो, थ्रू मेटेलिक वायर क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, और उसमें क्या कर दो, सोल्ट ब्रिज लगा दो बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी, ये चीज हो गई। यहाँ पे देखते हैं ये चीज जो हमारी यहाँ पे आ गई। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लो। ये तो तुम्हें पता ही कि ये तो सब में बेसिक ही रहेगा कि हमें इलेक्ट्रोड लेनी है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है, उसके अंदर सोल्ट ब्रिज लगाना है, उसके अंदर क्या है, मेटेलिक वायर कनेक्ट कर देनी है बस। अब खुद सोच लो कि कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है। देखो एनोड पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है, Copper+2 में जा रहा है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोड किसकी लेनी पड़ेगी, कॉपर की लेनी पड़ेगी। तुम्हें सोल्यूशन किसका लेना पड़ेगा, Copper+2 पे कोई भी सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, Copper+2 का कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, हम ये कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, ठीक है, कॉपर क्लोराइड हो गया,
ठीक है, बस हाँ कि वो सोल्यूबल होना चाहिए अच्छे से, इतना रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है तुमको, यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि हो क्या रहा है, Ag प्लस क्या है जो Ag में जा रहा है, यानी सिल्वर जो है वो सिल्वर, मतलब कि सिल्वर जो सोल्ट है बेसिकली वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ तुम्हें किसकी इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी, Ag की लेनी पड़ेगी। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, Ag प्लस का सोल्ट हो जाएगा, AgNO3 हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड AgCl हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई, ये तुम्हारा सोल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, देखो ये चीज हो गई, हमें पता है ये यहाँ पे कैथोड होता है तो हमने यहाँ कैथोड लिख दिया। ठीक है, और चीजें मेंशन करने के लिए यहाँ एनोड लिख दिया। एनोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चीज ये हमारा एक सेल का डायग्राम भी बन गया इससे। तो देखो सिर्फ एक रिएक्शन की बात थी, सिर्फ इस रिएक्शन की बात थी जहां पे हमारा क्या है, एनोडिक कैथोडिक हाफ सेल हमने लिख दिया, हाफ रिएक्शन लिख दी, सेल का रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया और सेल का हमने डायग्राम भी बना दिया। ठीक है, तुम इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो लोन से, अगर तुम्हें याद नहीं हो रही तो तुम लोन से याद रख सकते हो। लोन का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ए से क्या होगा, एनोड होगा, एन से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऐसे याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में हमें ऑक्सीडेशन रखना है, और ऑक्सीडेशन रखने के लिए हमें एनोड इलेक्ट्रोड चाहिए होगी, लेफ्ट साइड में हमारी एनोड होगी, और एनोड क्या होगी, कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और तुम क्या है इसके बेसिस पे क्या है सेल डायग्राम पूरा क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब मान लो अगर मुझे इसका ई सेल लिखना हो, अगर मुझे पूछा जाए कि ई नोट सेल लिखना हो, तो ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये चीज होगी हमारी। ठीक है, ये चीज हो गई। ई नोट कैथोड पे क्या हो रहा है बेसिकली, ई नोट कैथोड पे क्या हो रहा है, एजी प्लस जो है वो किस में जा रहा है, एजी में जा रहा है। ठीक है, एजी प्लस क्या है, एजी में जा रहा है। ई नोट एनोड पे क्या होगा बेसिकली, कॉपर, देखो होता क्या है, ई नोट एनोड पे तो क्या हो रहा है, कॉपर जो है कॉपर प्लस 2 में जा रहा है। ठीक है, ये होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज हो गई। हम लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं इसका भी। मतलब हमें कैथोड और एनोड से मतलब है कि ई नोट एनोड माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होना चाहिए, लेकिन हम जब वैल्यूज रखेंगे तो दोनों की वैल्यूज क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही रखेंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं हमने किया था, शायद नहीं किया था हमने, चलो मैं बता देता हूँ। देखो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है कुछ ना कुछ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, जनरली दो टाइप के होते हैं, कौन से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा हमारा बेसिकली, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें जिसका भी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं वो टेंडेंसी बताएगा उसके ऑक्सीडाइज होने की। ये हमें क्या बताता है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड या एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये चीज है। ये हमें क्या बताता है किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो कि दो चीजें हैं, दो एलिमेंट है हमारे पास, अगर हम बेसिकली बात करें, हमारे पास एक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्स है, या ऐसे लगा लो, हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमारा मान लो जैसे कॉपर प्लस 2 से कॉपर का है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमें अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना, हम ई नोट लगा के यहाँ लिख देते हैं, जैसे कॉपर प्लस 2 से कॉपर का। हम यहाँ से समझ जाते हैं कि हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर प्लस 2 का क्या है, कॉपर बन रहा है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर रहा होगा, तो इसकी अगर वैल्यू दे रखी होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेसिकली, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हो गया। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ई नोट दे दूं एजी प्लस और एजी का, ये कितना होता है, 0.8 वोल्ट होता है। ठीक है, ये 0.3 वोल्ट होता है। तो तुम यहाँ से तुम्हें क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए तुमको। ठीक है, तुम्हें पता कैसे चला कि ये तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तुम इसको चेक करोगे। इसको अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब एजी प्लस से एजी जाना, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब वो तुम्हें क्या दे रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हैं। अगर उसने ऐसे लिखा होता, अगर उसने ऐसे लिखा होता कि एजी से एजी प्लस ऐसे लिखा होता उसने, तो तुम समझ जाओगे कि एजी से एजी प्लस जा रहा है, तो जो भी वैल्यू दी होगी वो बेसिकली क्या होगी, मान लो जो भी वैल्यू दी होगी
ये किसकी वैल्यू दी होगी, एक्स जो भी दिया होगा वो क्या दिया होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा। ठीक है, ये चीज है, ये ध्यान रखना। अब जैसे तुम्हें मान लो दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल मैंने तुमको बताया ना, ये टेंडेंसी बताता है रिड्यूस होने की। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की। इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब रिड्यूस होने की। कॉपर की क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर तुम मान लो Ag प्लस लेते हो किसी सोल्यूशन में और कॉपर प्लस 2 लेते हो, तो Ag प्लस क्या होगा, क्या करेगा, Ag में कन्वर्ट होगा, ना कि कॉपर प्लस 2। ठीक है, ये चीज है। तो Ag की टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, तो Ag क्या है, रिड्यूस होगा। ठीक है, ऐसी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर दूं, ऐसी अगर मान लो मैं इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लूं, तो पहली चीज तो ये कि ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होते हैं वो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल के अपोजिट होंगे, माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होंगे हमारे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। तो देखो जैसे हम ये बोले ना Ag प्लस से Ag जाना अगर 0.8 है, तो ठीक है, Ag से मतलब Ag से Ag प्लस जाना कितना हो जाएगा, -0.8 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे कॉपर से कॉपर प्लस 2 जाना कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट हो जाएगा। अब इनके क्या है, अब मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या दे रखे, तो मैंने इनको देखा, मैंने देखा अच्छा Ag से Ag प्लस बना रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर कंपेयर करूं, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, -0.34 का, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर मैंने इन दोनों को रिएक्शन में ले लिया, तो ये क्या दिखाएगा कि कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। कॉपर हमारा क्या है, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तुम अपने डाउट पूछ सकते हो किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो इसमें। ठीक है, सर म्यूट कर। कॉपर के सॉल्यूशन में हमेशा कॉपर का ही बनेगा सर? क्या क्या कॉपर के? सर अगर इलेक्ट्रोड जैसे एनोड या कैथोड सर कॉपर का है, हाँ तो सर हम सर कॉपर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमेशा उसमें? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट उसी का ही लेना होता है जिसकी इलेक्ट्रोड होती है। सर एक अगर बार सर ऊपर ऊपर वाला एग्जांपल करना, जो सर अपने ऊपर सोल्ट ब्रिज बनाया था सर, ये सर ये वाला सर ये वाला। हाँ जैसे सर एक एग्जांपल सर आपने दिया है कॉपर और सर इसका सिल्वर का, हाँ तो सर इसमें जैसे आपने सर कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया सर इस साइड में, लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ तो सर कॉपर का सॉल्यूशन मिल गया सर हमें, कॉपर 2+ मिल गया। हाँ, यही यही बोल रहा हूँ मैं, जिसका इलेक्ट्रोड होता है ना, ये इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली, जो जो इलेक्ट्रोड होता है, जो जिसका इलेक्ट्रोड है उसी का सोल्यूशन लेना होता है हमको। ठीक है सर। हाँ, और कोई डाउट? ये तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की कहानी समझ में आ गई ना कि क्या होती है क्या नहीं होती है। इसकी हेल्प से तुम ना सेल बना सकते हो। अभी तो हमें क्या कह रहे थे, अभी तो हम क्या बोल रहे थे कि हमें एक रिएक्शन चाहिए होगी ओवरऑल, जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल रिएक्शन चाहिए होगी, तो हम हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, सेल डायग्राम भी। लेकिन अब तुम्हें अगर ये दे दिया जाए ना, सिर्फ इतनी वैल्यू भी दे दी जाए, अगर तुम्हें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाए, तब भी तुम सेल बना सकते हो, तब भी तुम क्या है, सेल क्रिएट कर सकते हो। एक और ठीक है, एग्जांपल ये करना मैं सर, हाँ एक एक रिड्यूस हो रहा एग्जांपल और बता दो सर। ऑक्सीडाइज हो रहा बस। हाँ, मैं ये ना ऐसा करता हूँ, ये वाला तो अभी नहीं बताता ये वाला, क्योंकि ये पहले मैं तुम्हें समझा दूं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये हम अभी बाद में कर लेंगे, लेकिन हाँ इस रिएक्शन के बेसिस पे एग्जांपल बता देता हूँ कि एक रिएक्शन अगर ले लेते हैं हम, उसके बेसिस पे एग्जांपल कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने तुम्हें एक रिएक्शन दे दी अभी, ठीक है, मैंने एक रिएक्शन दे दी तुमको। हाँ, मैं रिएक्शन देता हूँ तुमको। हम्म हम्म, ये रिएक्शन देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। हाँ, तुम ट्राई करो इसको, तुम 1 मिनट 2 मिनट लेके इसको ट्राई करो, तुमसे बनता है कि नहीं। तुम्हें क्या करना है, ये रिएक्शन दे दी, तुम्हें ये रिएक्शन दे दिया मैंने, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कि हाफ सेल रिएक्शन क्या होंगी, हाफ सेल रिएक्शन निकालनी है। फिर तुम्हें सेल का रिप्रेजेंटेशन भी करना है, अगर सेल इमेजिन करोगे कैसे रिप्रेजेंट होगा, और फिर तुम्हें इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, करो चलो इसको। एफ ही लेफ्ट में रहेगा सर एनोड पे। सर Fe और F2 में तो ऑक्सीडेशन और Cu में और रिडक्शन हो रही है सर।
चलो ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतना पहचान लिया कि Fe से Fe+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ठीक है है, सर। और और उसमें रिडक्शन हो रही है। हाँ ठीक है, तुम्हें इतना पता चल गया। अब रिएक्शन Yes, लिख दो, अब रिएक्शन लिख दो, हाफ रिएक्शन लिख दो, यानी इसको रिएक्शन को तोड़ के लिख दो 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 पार्ट में, ठीक है, यानी एनोडिक रिएक्शन लिखो और कैथोडिक रिएक्शन लिखो, या हाफ रिएक्शन लिख दो इनकी। तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगी ना? हाँ एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, बोला था ना, लोन से याद रख लो, लोन से, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, हाफ ये रिएक्शन होगी सर, लिख ली। लिख ली, हाफ रिएक्शन लिख ली, देखो चलो हाफ यही लिखी हो। Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में तोड़ेगा। यस हाँ, सर। Fe जो सॉलिड है वो किस में जाएगा, Fe+2, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेरी गुड। और और कैथोड पे क्या होगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन Cu। हाँ Yes, sir. वेरी गुड बहुत अच्छे। चलो ये लिखना आ गया। अब सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दो फटाफट, जैसे ये किया है वैसे सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दो वैसे ही। Fe dash Fe+2 Fe dash Fe+2 डैश नहीं बोलोगे, सिर्फ ऐसे बोलो Fe, बस लाइन Fe+2, पैरेलल। हाँ parallel दो पैरेलल लाइन, पहले रिडक्शन में एनोड का लिखते हैं। फिर कॉपर, तो फिर Cu कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर। Cu2 पॉजिटिव हाँ लाइन लाइन Cu। कॉपर वेरी सॉलिड। गुड। तो तुम्हें इसका मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन तो आ गया, ये लिखना कि पहले एनोड लिखते हैं, फिर पैरेलल करते हैं, फिर कैथोड लिखते हैं हम, ठीक है। चलो सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया। डायग्राम अगर बनाना पड़ जाए, वैसे तो डायग्राम कहीं नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर बनाना पड़ जाए तो बना लेते हैं डायग्राम। क्या होगा, दो कंटेनर होंगे, यस सर। Fe लाइट। को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दो इलेक्ट्रोड होंगी, यस सर। दो इलेक्ट्रोड होंगी, ये Yes, दो sir. इलेक्ट्रोड मेटल वायर से कनेक्टेड होंगी, अगार जेल होगा सर। ठीक है। बीच और में एक हमारा क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा, अगार जेल वाला। ठीक है। एक हमारा सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा, यहाँ हमें मीटर लगा देंगे बस। चलो देखो क्या क्या मेंशन करना है, हमें सेल का डायग्राम बनाना पड़ जाए, बताओ अब क्या करूं। एक इलेक्ट्रोलाइट भी लेना पड़ेगा, पहले वाले में वो लेफ्ट साइड एनोड ले लो, उसमें सर Fe लगा दो। Fe इसमें सर Fe लगा दिया, नीचे में Fe+2 एक्वस में। Fe2 प्लस हाँ का वो इस पे सॉल्यूशन Fe+2 हो जाएगा, ठीक है। एक्वस में इसमें सर। क्या कर दिया, कॉपर लगा दिया, यस इसमें सर। कॉपर प्लस हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस लेफ्ट साइड वाला सर Fe में ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड है सर वो। हाँ और सर उस राइट साइड सर रिडक्शन हो रही है, तो वो कैथोड है। वेरी गुड, सही है। साइन, साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज हो, बस ये सेल बना दिया। तो सोचो कितना इजी था, ठीक है। ऐसे ही है, एनोड और एनायन दोनों नेगेटिव होते हैं सर। नहीं ऐसा एनोड और एनायन नेगेटिव, एनोड पे चार्ज नेगेटिव होता है बेसिकली, एनोड नेगेटिव तो होती है, ठीक है। हाँ याद रख सकते हैं ऐसे एनोड और एनायन, लेकिन इस केस में होगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे तब मतलब तब तुम्हें पता चलेगा बेसिकली क्या, कि एनोड जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज है। यस सर। ठीक है सर। चलो ये चीज हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हें ये रिएक्शन देनी पड़ी, अभी मैंने क्या बोला, मुझे ये रिएक्शन देनी पड़ी जब ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा, ठीक है। अब जब हम आगे पढ़ लेंगे ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा और, तब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया करूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ जैसे ये दिया करूंगा, वैल्यू मान सर। लो को, हाँ वैल्यू दिया करूंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। मान लो मैंने ये दे दिया तुमको और ये दे दिया मैंने इसका, तुम्हें खुद क्या है जज करना पड़ेगा। पहले तो ये जज करना पड़ेगा ये वैल्यूज कितनी है, रिडक्शन पोटेंशियल Reduction. या पहले में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सर, दूसरे में रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ही रिडक्शन है बेटा, दोनों ही रिडक्शन है। हाँ सर, दोनों यस रिडक्शन है सर, सर। दोनों है सर। तो तुम्हें सबसे पहले जज ये करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ऑक्सीडाइज जाएगा सर पहले। ज्यादा होगा वो क्या करेगा, एजी का, एजी एजी का ज्यादा है सर। एजी का ज्यादा है। तो तुम अभी आगे यही चीज पढ़ेंगे कि हम क्या है, अगर तुम्हें वैल्यूज दी होगी ना, तुम वैल्यूज के बेसिस में बता सकते हो एनोड का कैथोड क्या होगा। तुमने देख लिया इसका रिडक्शन ज्यादा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कैथोड। कॉपर के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिड्यूस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा किसी भी सेल के अंदर, और ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। मतलब अगर अगर सर मैं वो वाला एग्जांपल है, अभी सर आप कह रहे थे कि एनोड वो भी हो सकता है सर। रिपीट करना सर एक बार ये। मैं सुनो मेरी बात सुनो, हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो
मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक पूरी रिएक्शन दे रहा था जहां पे तुम ये जज कर रहे थे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और फिर तुम उसके बेसिस पे हाफ रिएक्शंस लिख रहे थे, फिर उसके बेसिस पे तुम क्या कर रहे थे, सेल बना रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब ना आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें ये देखेंगे, हमें ना रिएक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें अगर ये वैल्यूज दे दी जाए, हमें अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी वैल्यू दे दे कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम उसको रिडक्शन में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे ना। हम उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो ई नोट ऑक्सीडेशन होता है, जो ई नोट माइनस कर ऑक्सीडेशन, देंगे। हाँ वो माइनस नहीं कर देंगे रिडक्शन उसको, उसके वो आगे माइनस लगा देंगे, उसको अपोजिट साइड में कर देंगे, हाँ ठीक है। तो ये चीज होती है, अगर हमें ऑक्सीडेशन भी दे रहा होगा तभी हम क्या करते हैं, जनरली सब केस में ना रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोला था तुम्हें, मान लो अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो तुम उसके बेसिस पे भी बता सकते हो कि एनोड पे क्या हो रहा होगा और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ देखा कि दोनों केसेस में देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है सिल्वर का ज्यादा है, यानी Ag प्लस से Ag का ज्यादा है, तो मुझे पता चल गया कि दोनों को अगर मैं लूंगा इन दोनों को तो उसमें Ag प्लस क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा, इसका मतलब ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, और ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। बस इसकी रिएक्शन लिख दिया हमें, और हमने यही चीज तो करी थी। देखो ऊपर यहाँ पे अगर मान लो मुझे ये चीज नहीं दी होती, मुझे ये वाली रिएक्शन नहीं दी होती और मुझे सिर्फ इतना लिख दिया होता, ई नोट Cu प्लस 2 से Cu जो है जाने का वो 0.34 वोल्ट है, ठीक है, और ई नोट जो है Ag प्लस से Ag जाने का कितना है, पोटेंशियल कितना है मेरा, 0.8 वोल्ट है। अगर मुझे रिएक्शन नहीं दी होती मैं इसके बेसिस पे बना देता, क्यों, मुझे पता चल गया पोटेंशियल की वैल्यू कंपेयर करके इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, तो मैंने इसको कैथोड के हिसाब से लिख दिया कि इसका देखो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मैंने लिख दिया कि देखो ऑक्सीडेशन कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बाहर निकालेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, और उसके बाद तो सेल रिप्रेजेंटेशन तो हम कर ही देंगे। तो मैं ये चीज बोल रहा था तुमको कि तुम्हें अगर वैल्यू दी होंगी तो तुम ऐसे कर भी सकते हो। चलो ये चीज तो हो गई। अब हम बात बेसिकली कर किसकी रहे थे, ई नोट सेल की। ई नोट सेल तो मैंने बताया था ना, ई नोट सेल क्या होता है, बेसिकली ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है, माइनस ठीक है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको। बेसिकली तो ये चीज रहती है, ई नोट कैथोड प्लस ई नोट एनोड, प्लस ई नोट एनोड होता है। जैसे जहां पे हम कैथोड का क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, जहां पे हम एनोड का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है, ये चीज रहती है। लेकिन हम उसको क्या है, अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दे तो वो क्या है, माइनस ई नोट एनोड बन जाता है, ठीक है, माइनस ई नोट एनोड बना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर तुम माइनस साइन लगा रहे हो तो तुम दोनों साइड ही क्या कर रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो, भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन उसकी क्या है, उसकी जो वैल्यू है तुम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में डील कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर तुम प्लस साइन ले रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम फिर ई नोट जो एनोड ले रहे हो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हो। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ तुम्हें एग्जांपल से। जैसे मान लो मेरे को अभी क्या मिला, ई नोट Cu प्लस 2 Cu दे रखा था कितना, 0.34 वोल्ट, ठीक है, और मुझे क्या दे रखा था, ई नोट जो दे रखा था Ag प्लस से Ag का दे रखा था 0.8 वोल्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो इस ई नोट सेल निकालना हो तुमको, तो ई नोट सेल निकालना हो तो सबसे पहले तो यही जज करोगे ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड कौन सा होगा, वो हम देख ही चुके थे ऑलरेडी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, ये कैथोड बनेगा, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, ये एनोड बनेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ई नोट एनोड क्या होगा, बेसिकली ई नोट कैथोड क्या होगा, Ag प्लस से Ag जाना, ठीक है, माइनस ई नोट क्या होगा, Cu प्लस 2 से Cu जाना, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ई नोट Ag प्लस से कितना 0.8 आ गया, ये कितना आ गया, माइनस 0.34 वोल्ट आ गया। हमने पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, कितना आ गया, 0.46 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं, बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब माइनस साइन लगाओगे ना, ये चीज ध्यान रखना, भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो लेकिन तुम उसका जो पोटेंशियल लोगे वो रिडक्शन लोगे अगर माइनस साइन ले रहे हो तो तुम दोनों में से कोई एक चीज याद कर लो, लेकिन बस ये याद कर लेना कि तुम्हें लेना क्या है कहाँ पे। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि माइनस ही करो, क्योंकि ना जनरली वो क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में ही सारों का डील करते हैं, तो तुम्हें याद रहेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल है। बस तुम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कहीं जब क्वेश्चन करने लगो कि सर और नोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं, ये लेते हैं हम, ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला ना, बेसिकली होता ये है कि ई नोट एनोड ऑक्सीडेशन ही लेते हैं, लेकिन वो हम माइनस में उसको चेंज कर दिए इसलिए वो रिडक्शन पोटेंशियल बन गया, उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन करा दो।
चलो देखो, मैंने क्या है डेनियल सेल बनाया था। डेनियल सेल कौन सा था? वो जिंक वाला, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ना, डेनियल सेल जिंक और कॉपर वाला जो कॉम्बिनेशन बनाया था वो डेनियल सेल होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या कर दिया, उसका ई नोट दे दिया Cu+2 का, Cu ये कितना हो गया 0.34 वोल्ट। ठीक है, ई नोट जो हो गया मेरा Zn+2 का, और Zn का मैंने कितना दे दिया तुमको, ये 0.76 वोल्ट, ये माइनस में 0.76 वोल्ट दे दिया। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछा कि उसका मेरे को ई नोट सेल बताओ कितना होगा, तो तुम करो जरा उसका ई नोट सेल कितना होगा। 11 11 11? सर एक मिनट। यस सर। ध्यान से देखो, तो 4 पॉइंट 4 11 पॉइंट। दोनों से रिडक्शन हो रही है। नो सर 0 रिडक्शन माइनस आएगा, बीच में ऐड हो जाएगा। 11 दोनों में रिडक्शन हो रहा है सर, एक मिनट, दोनों में रिडक्शन हो रहा है सर। जेडन वाला सर्किट होड पे और Cu प्लस वाला 11 सर्किट है। तो आज हो जाता है 1 पॉइंट सर। -11 0.1 1.1 सर। 1.1 आएगा, 1.1 आएगा। यस सर। 1.1 सर। 11 नहीं होगा वो, 1.1 होगा। ठीक है, 1.1 और 11 में बहुत फर्क है। ठीक है, हाँ। यस सर। चलो देखो, तुमने कैसे किया होगा, तुमने देखा होगा कि देखो पहले तो ये देखा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, यानी ये बनेगा कैथोड और ये बनेगा एनोड। ठीक है, ये चीज देखी होगी। तो बस सीधा कर दो, इस ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल अगर बनाऊं तो मैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होगा। ठीक है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ई नोट कैथोड कितना है हमारा 0.34 माइनस ई नोट कितना है -0.76, तो ये कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने ये कहा बेटा रिडक्शन, ये सिर्फ वैल्यूज दे रखे हो उनके रिडक्शन की, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जब दोनों को लोगे तो दोनों रिड्यूस करेंगे, नहीं। जब तुम कॉम्बिनेशन में लोगे ना, जब तुम इनको कॉम्बिनेशन पे लोगे तो वो एक कैथोड की तरह बिहेव ज्यादा करेगा, यानी रिड्यूस करेगा सर। ये रिड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा वहां पे। हाँ सर, वही तो जो हाँ। ज्यादा होगा सर पोटेंशियल, वो ज्यादा रिड्यूस करेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ बच्चे ये सोच रहे थे कि दोनों का ही रिडक्शन दे रखा है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का ही देगा तुमको। ठीक है, जो निगेटिव होगा एक तरह से सर रिडक्शन में था। तो जो वो मैं वैल्यू ये निगेटिव होगा उसको हाँ, रिडक्शन ले लेंगे, जो वैल्यू निगेटिव होगी उसको रिडक्शन ले लेंगे। रिडक्शन यहाँ से थोड़ी देखोगे वैल्यू क्या है, रिडक्शन तो यहाँ से देखोगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसके वो- सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखोगे रिडक्शन है। अगर मान लो मैं तुम्हें ये दे देता, अगर तुम्हें ये दे देता मैं Zn से Zn+2 0.76 वोल्ट, तो तुम ये थोड़ी बोलते कि रिडक्शन की वैल्यू है। होगा सर। तो तुम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में चेक करते कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तुम यहाँ सब्सक्रिप्ट से देखो। सर अगर माइनस आ जाए यहाँ पे -0.76 वोल्ट, हाँ, यहाँ आ जाए मान लो, तब भी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से देखो ना तुम, वो तो हमें पता माइनस आएगा नहीं, लेकिन एज्यूम कर लो अगर होता यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.76 होता। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है? अब ये क्लियर है? चलो देखो, ये चीज हो गई। तो मैं ये कह रहा था, मैं तुम्हें ये बता रहा था, तुम्हें कंफ्यूजन कहाँ आएगी वो चीजें बता रहा था मैं तुमको, वो सुनो ध्यान से। तुम्हें कंफ्यूजन क्या आएगी मैं बताता हूँ कि सर यहाँ पे भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है और यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, लेकिन एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं? मैं ये कह रहा था तुमको कि तुम्हें यहाँ पे दिमाग में क्लिक कर सकता है बस, यहाँ पे तो हमें ऑक्सीडेशन लेना चाहिए था। नहीं, तुम्हें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम माइनस साइन ले रहे हो बीच में, तो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है दोनों का। तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो कार से कैथोड माइनस एनोड, और दोनों का क्या लेना है? रिडक्शन लेना है। बस तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। करना कैसे? कैथोड माइनस एनोड, और दोनों का क्या करना है? तुमको रिडक्शन लेना है। ये चीज करनी है तुमको। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब हम इतनी बात कर रहे हैं बेसिकली, अगर हम ये बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो हमने पोटेंशियल्स निकाले हैं, ठीक है, अब ये पोटेंशियल देखते हैं, ये पोटेंशियल आई कैसे हमारे। ठीक है, हमने रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज निकाली हैं, बेसिकली ये पोटेंशियल्स आई कैसे, मतलब ये पोटेंशियल की जो वैल्यूज है आई कैसे, वो देखते हैं हम अब इसको। ठीक है, ये चीज हो गई।
तो चलो देखते हैं इसको क्या रहता है। देखो हमारा क्या होता है, देखो एक हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करना ना मुश्किल होता है। जैसे मैं अगर सिर्फ सोचूं कि मेरे को कॉपर प्लस 2 इसका हाफ पोटेंशियल मेजर करना है, सिर्फ हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करना है, तो वो क्या है पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, हम अकेले हाफ सेल का हम क्या है पोटेंशियल, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, किसी का भी अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो हमें ई सेल तो चाहिए होगा उसका। अगर मान लो जैसे यहाँ पे रिएक्शन में देखो, ये फॉर्मूले में देखो कि ई सेल क्या होता है बेसिकली, ई नॉट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे मान लो किसी का ई नोट कैथोड माइनस मतलब ई नोट कैथोड फाइंड करना है, तो मुझे ई नोट सेल पता होना चाहिए, मुझे ई नोट एनोड पता होना चाहिए। लेकिन ई नोट सेल तो चलो मुझे एक्सपेरिमेंटली वो हम लगाते हैं वोल्टमीटर बैटरी वो लगाते हैं वोल्टमीटर, वो हमें बता देते हैं कितना चल रहा है। लेकिन मुझे ई नोट, ये भी तो ई नोट एनोड होगा, ये भी तो कोई एनोड की पोटेंशियल की वैल्यू होगी किसी की, ना तो मुझे ये पता होती, तो इसकी वजह से ये भी नहीं निकल पाता। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, सुनो जरा मैं जो बताना चाह रहा हूँ डायग्राम में बताता हूँ। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मुझे सिर्फ इसके बारे में जानना है, मुझे सिर्फ इसके बारे में जानना है इसका पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसके पोटेंशियल के जानने के लिए इसका भी तो पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका भी पोटेंशियल मेरे को पता ही नहीं होता। अभी तो हम बात यही कर रहे हैं ना, पोटेंशियल फाइंड कैसे करते हैं, हम पोटेंशियल फाइंड कैसे कर रहे हैं, हम सबके पोटेंशियल फाइंड करेंगे, सबके रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मुझे इसका पोटेंशियल जानना है तो मुझे एक तो ई सेल पता होना चाहिए और एक क्या है इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब ई सेल तो मुझे मिल जाता है एक्सपेरिमेंटली, अगर देखो तो मुझे मिल जाता है, पर अब तो हम इसका पोटेंशियल कैसे जाने, इसका तो खुद हमें अभी निकालना है, अभी निकाला ही नहीं है हमने इसका, तो इसका कैसे जाने, और इसका नहीं जानेंगे तो फिर इसका भी नहीं जान पाएंगे। तो वो वही कह रहा है कि अकेले हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करना क्या है थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एक इसका पोटेंशियल मेजर करते हैं, इसका पोटेंशियल मेजर करते हैं किसी स्टैंडर्ड के रेफरेंस में, किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को लेके रेफरेंस में हम करते हैं पोटेंशियल मेजर। और वो हमारा कौन सा होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मेजरमेंट कैसे हो रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अरे ये बेसिकली वो चीज हो गई, देखो ऐसे समझो इसको कि जैसे मान लो तुमने क्या किया, दो बंदे ले लिए, ठीक है, उनकी हाइट में डिफरेंस पता कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैं और तुम हो गए, ठीक है, हमने अपनी हाइट में डिफरेंस फाइंड कर लिया कि 10 का डिफरेंस है हमारी हाइट में, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है या 10 मीटर का डिफरेंस है, जो मर्जी समझ लो। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो हम ये चीज कह रहे हैं कि अगर हमारे जैसे मान लो कि 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया हाइट में, तो क्या मैं उस डिफरेंस से सिर्फ उस डिफरेंस से तुम्हारी हाइट या मेरी हाइट बता सकता हूँ? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अगर तुम्हारी हाइट बतानी है डिफरेंस से तो मेरे को मेरी हाइट पता होनी चाहिए, या मेरी हाइट अगर बतानी है तो हाँ, यानी मेरी अगर हाइट पता करनी है तो तुम्हारी हाइट पता होनी चाहिए मुझे। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो वही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऐसे कर रहा हूँ, देखो इस प्रोसीजर को समझना थोड़ा, इस प्रोसीजर को थोड़ा समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा क्या है कि हमारी हाइट का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, वो हमें पता है। अगर मेरी हाइट फाइंड करनी है तो तुम्हारी हाइट पता होनी चाहिए, अगर तुम्हारी हाइट फाइंड करनी है तो मेरी हाइट पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। तो अब हमें दोनों की हाइट ही नहीं पता, तो हम कैसे काम करें फिर? तो हम ना ऐसे काम कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को फिक्स कर लेता हूँ, मैं अपने हाइट को ना फिक्स कर लेता हूँ, ऐसी असम्पशन मान लेता हूँ कि मेरी हाइट कितनी है, मान लो 10 कुछ है, मतलब कि 5 फुट लगा लो, चलो 5 फुट मेरी हाइट है, जैसे ऐसे मान लो। ठीक है, मैंने अपनी एज्यूम कर ली कि मेरी 5 फुट है। हमें अब डिफरेंस पता चल गया, मेरी 5 हाइट पता चल गई तुमको। अब तुम अपनी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो अपनी तुम। ठीक है, ये चीज है। अब होगा क्या, देखो अभी होता क्या है, यही होता है। मान लो तुम्हारी पूरी क्लास है, तुम्हारी पूरी क्लास की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई तुम्हें सबका डिफरेंस पता चल सकता है, बस तुम्हें सिर्फ डिफरेंस पता चल सकता है कि हाँ भी इतना डिफरेंस है इसका, लेकिन तुम्हें इंडिविजुअली हाइट किसी की नहीं पता है कि ताकि तुम दूसरे की निकाल सको। ठीक है, तो तुमने क्या कर लिया, मेरे को रेफरेंस मान लिया कि हम ऐसा करते हैं कि सर को रेफरेंस मान लेते हैं, सर की हाइट को एज्यूम कर लेते हैं कि 5 फुट है ये। ठीक है, अब डिफरेंस जो भी आएगा उसके हिसाब से सबकी निकाल लेंगे। किसी का डिफरेंस 1 फुट का आ रहा है तो वो क्या हो गया, 1 4 फुट का हो गया। ठीक है, किसी का आधे फुट का आ रहा है, ठीक है, वो 4.5 का हो गया। किसी का मेरे से ज्यादा आ रहा है डिफरेंस, वो 6 फुट का हो गया, ऐसे। तो तुमने क्या किया, मेरे को रेफरेंस मान के सबकी हाइट निकाल दी। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई तुमको? है ना? तो हाँ, तो ये चीज क्लियर हुई। तो मैं ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी यही करते हैं हम
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जैसे मैंने तुमको डायग्राम में बोला कि मुझे सिर्फ क्या पता चलता है, डिफरेंस पता चलता है, ना मुझे इसका पोटेंशियल पता है ना मुझे इसका पोटेंशियल पता। तो अगर हमें इनका पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूं, मैं एक चीज को क्या है रेफरेंस मान लूंगा, मैं एक चीज को रेफरेंस मान लूंगा और उसको कुछ पोटेंशियल असाइन कर दूंगा अपनी तरफ से, और फिर उसको बाकियों का पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में निकाल दूंगा मैं, ठीक है, बाकियों का पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में निकाल दूंगा। और ये जो रेफरेंस लेते हैं हम, ये रेफरेंस क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और इसको हम अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं हम इसको, SHG, वो भी बताऊंगा क्या रहती है क्या नहीं, ये चीज होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, SHG। चलो देखते हैं, मैंने क्या बोला कि हम क्या है रेफरेंस ले लेते हैं एज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, कि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपनी तरफ से एक पोटेंशियल की वैल्यू असाइन कर देते हैं और बाकी सबको क्या करते हैं इसके रिस्पेक्ट में हम देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनती है वो देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनती है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या बोला था कि जैसे एनोड बनाना है हमको, तो हम क्या करते थे, एनोड की इलेक्ट्रोड होती थी उसको डिप करते थे उसकी सॉल्यूशन में, हमें एनोडिक कंपार्टमेंट अगर बनाना था तो हम यही करते थे, हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम कंटेनर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेसिकली, उसमें क्या करेंगे H+ का सोर्स लेंगे हम, H+ का सोर्स लेंगे यानी कोई एसिड वगैरह ले लेंगे हम, ठीक है, ये चीज होगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, एक अपनी इलेक्ट्रोड लेंगे जिसके अंदर क्या होगी, ठीक है, बेसिकली जिसके अंदर क्या होगा, एक प्लेटिनम वायर जा रही होगी, उस प्लेटिनम वायर के अंदर क्या होगा हमारा, एक प्लेटिनम फॉयल होगा, ठीक है, प्लेटिनम फॉयल होगा हमारा ये, ठीक है। और ये प्लेटिनम फॉयल पे हम क्या कर रहे होंगे, गैस को बबल करवा रहे होंगे यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ तुमको क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट का सोर्स तो तुम्हें पता चल गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइट का सोर्स क्या होगा, H+ होगा। अब तुम्हें पता है जब ये इलेक्ट्रॉन खाता है, जब ये रिडक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा ये हमारा, अकेला H एटम तो रहेगा नहीं, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट ये है तो इलेक्ट्रोड ये होना चाहिए हमारा। जैसे हम वहां नहीं देखते थे जिंक में कि जिंक जैसे क्या कर रहा है, Zn+2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मैंने बोला था ना कि ये आयनिक सोल्यूशन है, ये आयनिक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड बनेगा हमारा, ये इलेक्ट्रोड का मटेरियल बनेगा, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वही चीज होंगी। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, बेसिकली H+ का हो रहा है और वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यानी H+ तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयन तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में ही होते हैं, और हाइड्रोजन का हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन की हमें रोड बनानी पड़ेगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि गैस की रोड कैसे बन सकती है, सॉलिड की तो चलो रोड बन सकती है, गैस की रोड कैसे बनेगी, ठीक है, गैस की रोड कैसे बनेगी, तो गैस की रोड तो बन नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा चूज करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई ऐसी रोड ले लेते हैं, बेसिकली हम क्या है ऐसी रोड ले लेते हैं, ठीक है, हमने क्या रोड ले ली, प्लेटिनम की रोड ले ली, ठीक है, प्लेटिनम की रोड ले ली हमने, प्लेटिनम तो सॉलिड ही होता है, उसकी रोड ले ली, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने वो कर दिया, प्लेटिनम का फॉयल लगा दिया, ये हमारा प्लेटिनम फॉयल है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को बबल करवा दिया, हाइड्रोजन गैस को बबल करवा दिया, ऐसे हमने क्या है इनडायरेक्ट तरीके से क्या बनाया, वो बनाई, ठीक है, हमने क्या करी, इलेक्ट्रोड बनाई है हमारी, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हाइड्रोजन गैस क्या है, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है प्लेटिनम फॉयल के ऊपर, ये जो प्लेटिनम फॉयल बनाया ना मैंने नीचे में, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है इसके ऊपर, तो फिर वो क्या है, सोल्यूशन के कांटेक्ट में तो है ही है। अब क्या है यहाँ इस फॉयल के थ्रू क्या है, बेसिकली यहाँ इनके बीच में ये रिएक्शन होती है, यानी H+ जो आयन रिड्यूस होगा, बेसिकली वो क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन बनकर एब्जॉर्ब होता रहेगा। अगर हाइड्रोजन उल्टा करना हो, अगर हाइड्रोजन गैस को क्या है वो करवाना हो, ऑक्सीडाइज करवाना हो, तो वो क्या करेगा, H+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है H+ बन के अंदर आता रहेगा और फिर इलेक्ट्रॉन क्या है मेटेलिक वायर के थ्रू बाहर जाता रहेगा। ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो रहता है, सेटअप रहता है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। सर ये बताने के बाद प्लेटिनम वाला सर कैसे एब्जॉर्ब करता है सर? हाँ, प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कि जब हम रिडक्शन वगैरह रिएक्शन करवाते हैं तो हम H2 निकल लेते हैं, ठीक है, H2 प्लेटिनम लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, ये सब पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या होता है, प्लेटिनम के सरफेस पे क्या है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे भी वही चीज हुई है, हमने क्या किया, प्लेटिनम की फॉयल ले ली नीचे और हम ऊपर से गैस को बबल करवा रहे हैं। अब गैस क्या होगी, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसके ऊपर बैठ जाएगी जाके, और वो किसके कॉन्टेक्ट में है,
इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में, बेसिकली वो H+ के कांटेक्ट में है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मान लो अगर ये रिएक्शन करवानी हो तो H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बनके यहाँ बैठा जाएगा। अगर उल्टा करवाना हो, ये वाली रिएक्शन करवानी हो कि हाइड्रोजन गैस क्या है, H+ बनाए, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, H+ बनाएगी और वो अंदर चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस वायर के थ्रू फ्लो कर जाएंगे, जो मेटेलिक वायर है। ये चीज होगी हमारी, ठीक है। ये प्लेटिनम क्यों लेनी पड़ी, मैं सीधा क्यों नहीं लिया, जैसे मैंने जिंक में ले लिया था, जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली थी, उसको क्या है डिप कर दिया था मैंने Zn में, Zn के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था मैंने उसको। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ हाइड्रोजन का क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैसियस मीडियम है और गैस की कोई इलेक्ट्रोड बन नहीं सकती, तो हमें इनडायरेक्टली कोई और इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी जिसपे ये गैस आ सके, और वो प्लेटिनम की अच्छी होती है क्योंकि प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब हो जाती है वो अच्छे से। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली, जिसके हमने नीचे क्या किया, प्लेटिनम फॉइल लगा दिया और उसके ऊपर हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस बबल करवा दी, वो एब्जॉर्ब हो रही है हमारी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आज तो हमने देख लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इतना है, ठीक है। इसको तुम कर लेना, तुम ना एनसीईआरटी के मतलब कि अगर आप तुम कितना पढ़ सकते हो, बेसिकली तुम पेज नंबर 67 तक पढ़ सकते हो, ठीक है। 66 67 तक कर लेना, ठीक है। तो हाँ, उतना हमारा टॉपिक हो चुका है।